नमस्कार साथियों, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुंदा। आज हम लोग बहुत ही अच्छी बुक के बारे में चर्चा करेंगे। ये बुक है लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। जिस प्रकार हम पैसों का मैनेजमेंट अपने जीवन में करते हैं, सेम उसी प्रकार हम हमारे जीवन को भी हमको मैनेज करके चलना चाहिए। तो इस बुक में वैसे टोटल 36 अध्याय है, समथिंग 300 पेज की बुक है। इसमें से कुछ अध्याय के हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे और उनमें से जो ज्ञानवर्धक बातें होंगी उसको अपने अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमको जैसे ही हमको पैसे की मैनेजमेंट हमारी लाइफ में जरूरी होती है, उसी प्रकार हमारी लाइफ को भी मैनेज करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि हमारे लाइफ अगर सही ट्रैक में चलते हैं तो हमको सफलता बहुत ही जल्दी मिलता है। तो इसमें टोटल 36 अध्याय है। 36 अध्याय में मैंने कुछ अध्याय सेलेक्ट किया है जो अलग अलग अध्याय हैं। उनमें से कुछ मेजर अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उसका तात्पर्य क्या है और हमारे जीवन में अमल करने पर हमको कौन से उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। पहला अध्याय की बात करेंगे। हमेशा याद रखें कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। हमको याद रखना होगा कि हमको अपने जीवन में चाहिए क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा सपना क्या है। हम चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, हमारी चाहत है तो हम उसको क्यों चाहते हैं, अगर उसको चाहना ही है तो हमको पाना क्यों है। ये सारी प्रकार की क्लियरिटी सबसे पहले अपने गोल का होना चाहिए। आप गूगल करेंगे तो गूगल में मैंने सर्च किया था, उसमें पता चला, मैंने पूरे दुनिया का डाटा देखा तो पूरे दुनिया में सिर्फ 3% लोग हैं जिनको अपनी क्लियरिटी के साथ में गोल मालूम होता है कि हमको अपने लाइफ के साथ में चाहिए क्या। आप कभी इसमें गूगल में सर्च करके देखिएगा, पता चलेगा। 10 से 15% के बीच में लोगों को गोल तो मालूम रहता है अपने जीवन का, लेकिन उसको सही उद्देश्य कैसे फॉलो करना है, किस प्रकार से क्लैरिटी लेके आनी है, वो नहीं मालूम रहता है। इसमें वो भी बताया गया है। और 80 से 85% तक के लोगों के पास उद्देश्य नहीं होता, ये भी बताया गया है। तो हमारे जीवन में उद्देश्य को होना बहुत जरूरी बात है। हमको उद्देश्य होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, हमको पहुंचना कहाँ है, हमारी लाइफ से चाहत क्या है। क्या हम गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं अपने जीवन से, क्या हम पैसा चाहते हैं अपने जीवन से, क्या हम गाड़ी बंगला चाहते हैं। ये सारी चीज हमको चाहते को अपनी सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। और क्लियर करने के बाद हमको क्लियरिटी होगी। और इसको सिर्फ माइंड में क्लियरिटी की बात नहीं बोली गई है, हमको हैंड रिटन करना होगा, लिखना होगा अपनी गोल को। अपनी गोल को एक बार नहीं 10 बार लिखना होगा। 10 बार लिखने से क्या होगा, रिजल्ट निकल के आएगा कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं। ये पहला अध्याय था। अध्याय 3, हम इसके बाद अध्याय 3 के बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्य निर्धारण के समय भविष्य को अनुकूल जबकि तैयारी के वक्त को प्रतिकूल माने। हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं। लक्ष्य निर्धारण के समय हमको भविष्य को अनुकूल मान के चलना है। ठीक है, भविष्य में जो भी होगा हमको पॉजिटिव थॉट रहना है। लेकिन अभी जिस समय लक्ष्य की हम तैयारी कर रहे हैं उस समय हमको प्रतिकूल मानना है। हमको इस समय अपना 100% देना है। हमको आज के दिन को अपना सदुपयोग करना है। हमको आज के दिन से आउटपुट निकालना है। क्योंकि एक एक दिन जो कार्य करेंगे हम पूरे, तो एक एक दिन अगर कार्य करेंगे तो पूरे एक हफ्ते में 7 दिन का कार्य होगा। अगर पूरे हफ्ते कार्य करेंगे तो हमको वैसे ही 4 हफ्ते में महीने का कार्य होगा। और 12 महीने जब हम कार्य करेंगे तो 1 साल बनेगा। तो कितना सारा काम हमारा कंसिस्टेंसी से होता जाएगा। तो हमको भविष्य को हमेशा मान के चलना है कि लक्ष्य जो भी है अनुकूल है, लेकिन हमको आज के प्रयासों को प्रतिकूल मानना है। आज जो काम करना है अपना 100% देना है। आज के दिन को हमको सदुपयोग बनाना है। आज के दिन को हमको उपयोगी बनाना है। और इन दोनों चैप्टर में एक और बात बताया गया है, स्मार्ट गोल होना चाहिए। आपका लक्ष्य जो होना चाहिए स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब भी बताया गया है, सभी का मीनिंग बताया गया है। एस का मीनिंग बताया गया है, आपका स्पेसिफिक होना चाहिए गोल। एम का मीनिंग बताया गया है मेजरेबल होना चाहिए, आप उनको माप सके। ए का मीनिंग बताया गया है अचीवेबल होना चाहिए, आप उनको अचीव कर सकें। आर का मीनिंग बताया गया है रेलिवेंट होना चाहिए, आप उनको अपनी जॉब से, अपनी जो कार्य प्रणाली उनसे रिलेवेंट कर सकते हैं। और टी का मतलब बताया गया उसमें टाइम बॉन्ड। थोड़ा सा इनके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। एस का मतलब होता है विशिष्ट, मतलब स्पेसिफिक। हम इस पूरे संसार में प्रत्येक मनुष्य की अलग आइडेंटिफिकेशन है। सेम उसी प्रकार की हमारी जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, अलग होना चाहिए। हमको जीवन में क्या चाहिए, जिस प्रकार से हमको कार्य करना होगा, तो हमको विशिष्ट प्लानिंग होनी चाहिए। एस का मतलब हो गया। एम का मतलब होना चाहिए मेजरेबल, हम उनको माप सके। जो भी लक्ष्य बनाए हम उनको मापने योग्य बनाए। हमको अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको मालूम भी चलना चाहिए कि हमने आज दिन भर में 2 घंटा पढ़ाई की है, तो 2 घंटे में हम उसको 2 मिनट या 5 मिनट में हम उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो मेजरेबल होना चाहिए, आप माप सके उनको।
एम का मतलब हो गया, ए का मतलब हो गया अचीवेबल होना चाहिए। जो भी आप लक्ष्य बनाया, जो भी गोल बनाना है, उनको आपको लक्ष्य को आपको पाने का एक टाइम होना, आपको अचीव करने का एक तरीका होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पूरी जीवन साइकिल निकल गया और हम उनको अचीव करने का टाइम आ रहा है। हमको अचीवेबल गोल बनाना पड़ेगा। आर का मतलब होता है रेलिवेंट होना चाहिए। आर का मतलब होता है रिलेवेंट। अगर आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं तो रिलेवेंट नहीं है। आपको अगर बिजनेस करना होगा तो अपना 100% फोकस करना होगा बिजनेस में, तो रिलेवेंट होना चाहिए। टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड होना चाहिए। आपको कब तक अपनी गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मैं 40 साल तक गवर्नमेंट जॉब का तो इंतजार नहीं करूंगा अपनी उम्र का। हमारी एज साइकिल तो 80 से 90 साल की, चलो मैक्सिमम 100 साल ले लेते हैं एक मनुष्य की लाइफ साइकिल। क्या हम 50 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए हम वेट कर सकते हैं क्या? अगर हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है तो हमको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजन लेके आगे कुछ करना होगा। अध्याय 6 की बात करेंगे। अध्याय 6 में बताया गया है कि मौत जब सामने होता है तभी हमको जिंदगी का मतलब समझ में आता है। कहने का आशा यह है कि हम पूरे जीवन भर यही कोसते रहते हैं, अपने जीवन से कुछ नहीं कर पाए, हमारे जीवन में कुछ कार्य हुआ। जब मौत जब सामने आने वाली होती है तब हमको जीवन का मतलब समझ में आता है कि हमको पिछले कुछ दिनों में कर लेना था। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जब हमारा एग्जाम पास में ही आ जाता है, 2 दिन बचा रहता है, तब हम फील करते हैं कि पुराने समय में हमको तैयारी कर लेना चाहिए था। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हमको मौत करीब आती है तब हमको भगवत गीता याद आने लगता है, हमको रामायण याद आने लगता है, हम कुछ अच्छे कार्य करते ये आने लगता है। हमारे जीवन में जब भी हमको मुसीबत आएगी तभी हमको पता चलता है कि इस समय में हम ये कार्य नहीं किए रहते तो आज ये मुसीबत नहीं आती। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताया गया है अध्याय 6 में। अध्याय 14 की बात करेंगे। सभी की इज्जत करें पर किसी पर अंधविश्वास ना करें। आप हर किसी का रिस्पेक्ट कर सकते हैं इस जीवन में, लेकिन उसको ब्लाइंडनेस की तरह उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, अंधविश्वास नहीं करना, ये बात बताया गया है। जैसे मैं अपना कार्य प्रणाली को लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारे वाले कार्य करने वाले हैं तो मैं उन लोग के ऊपर विश्वास करता हूँ, लेकिन अंधविश्वास नहीं करता। अंधविश्वास को क्या बताया गया, जैसे मैं उनको काम मॉर्निंग में आया तो मुझे पता चले कि आ गए उन लोग, उनको काम सौंपना होगा तो एक समय काम सौंप दिया। अगर उनको मापना होगा उसके काम को क्या कार्य किया तो दोपहर में चेक कर लूंगा कि क्या प्रोडक्ट बिका, क्या सामान बिका, उसके बाद फिर शाम को एक कॉल कर लूंगा। तो ये आप उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपको अंधविश्वास नहीं है कि आप कहीं पर उनको काम में सौंप दिया और 4 दिन तक उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बिजनेस किस प्रकार का ग्रो कर रहा है? तो हमको विश्वास करना है, सारे आपके कार्य करने वाले को विश्वास करना है, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करना है, ये बताया गया है। अध्याय अध्याय 18 की बात करेंगे। व्यक्ति की नियत ही मायने रखती है। व्यक्ति की नियत ही मायने रखती है कि हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं इस जीवन में, सर्वप्रथम हमारी नियत बहुत साफ होनी चाहिए। इसमें नियत का भी बात बताया गया है अध्याय 18 में। हम लोग अगर कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ कार्य सोचते हैं, तो हमारी नियत अगर साफ होती है, हमारा इंटेंशन अगर साफ होती है, तो हम उस कार्य में बड़े आगे तक और बड़े लंबे तक जाते हैं। अगर हमारी नियत ही ठीक नहीं रहती तो बहुत जल्दी हमको असफलता प्राप्त होती है। असफलता अच्छी चीज़ों के लिए आती है, ये भी बात है, लेकिन हम अगर हमारी नियत अगर साफ है तो उस असफलता से हम सीखकर आगे की ओर और कार्य बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी नियत ही, हमारी इंटेंसिटी है अगर गलत होगी तो हम पीछे की ओर आ जाते हैं और पीछे से हम आगे की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। अध्याय 21 की बात करेंगे। ध्यान रहे हर व्यक्ति आप जैसा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम जिस प्रकार के व्यक्ति हैं उसी प्रकार का सामने वाला भी होगा, ऐसा हमारे माइंड में सोच लेते हैं। लेकिन हमको सोचना पड़ेगा कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग ज्ञान होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है। तो हमको हर व्यक्ति को अपने जैसा नहीं समझना है। अगर हम अच्छे बन सकते हैं तो सारे लोग को ये सोच सकते हो कि वो अच्छे बन सकते हैं। अध्याय 26 की बात करेंगे। सिर्फ एक भगवान के भरोसा नहीं रहे। अध्याय 26 में बहुत ही सुंदर बात बताया गया है। इस सृष्टि में बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। तो भगवान के भरोसे नहीं बैठे, भगवान में आप विश्वास करें, भगवान को आप माने, आप पूजन अर्चन करें, लेकिन सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना है। आपको काम करना है, आपको अपनी गोल प्लानिंग करनी है, आपको रिटर्न गोल लिखनी है, आपको एक्शन लेनी है, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे कार्य करते चले जानी है। आपका धीरे धीरे कार्य करते ही एक दिन बहुत कंपाउंडिंग की तरह आपके लाइफ में इफेक्ट करेगा और बहुत एडवांटेजफुल रहेगा। अध्याय 30 की बात करेंगे। अध्याय 30 में बताया गया है, कम महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं नहीं करें।
जैसे बहुत छोटी-छोटी बहुत हमको बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो छोटी-मोटी कार्यों को महत्वपूर्ण कार्यों को किसी दूसरे को काम सौंपने का बात बताया गया है। हम अगर सारे कार्य को करते रह जाएँगे, तो बहुत बड़ा जो अपने जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसमें हम अच्छे से कर नहीं पाएँगे और 100% उसमें हम ध्यान नहीं लगा पाएँगे। तो छोटे-छोटे कार्यों को आपको बाँटते चलना है। इसमें लास्ट अध्याय बताया गया, अध्याय 36 में सपनों के सौदागरों से सावधान रहें। हमको इस दुनिया में जानना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमारे जीवन में सपना दिखाने वाले लोग आते हैं, तो हमको ऐसे सपनों के सौदागरों से बहुत सावधान रहना है। बहुत सारे लोग एमएलएम हो गया, मार्केटिंग हो गया, इन सारी चीज़ों में ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आपको इन सभी से बचने की बात बताया गया है। आपको अपने लाइफ में एक उद्देश्य बनाना है और अपनी लाइफ के लिए आपको कार्य करते चलना है, एक्शन प्लान बनाते चलना है और एक्शन करते चलना है। किसी को कोई ऐसा सपना को सौदागर बहुत आ जाते हैं जो आपको सपना दिलाएंगे कि आपको 2 महीने में 1 लाख रुपए महीने का आदमी बता दूंगा या 6 महीने में आपको 50,000 रुपए का आदमी बना दूंगा। कुछ भी आपको सपना दिखलाने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, तो इनसे सावधान रहने की बात बताया गया है। जैसे मेरे जीवन में मुझे 10 से 12 साल हो गया खेती करते हुए। मेरा पहला प्रोफेशन खेती का है, फार्मिंग का है। मुझे बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि खेती में कितना इनकम हो जाता है। मैं किन्हीं को सपना नहीं दिखाता। मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपना 100% आप अपना काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैं डायरेक्ट उनको इनकम की बात नहीं करता कि इतनी इनकम हो जाती है। मैं उनको बताता हूँ कि कार्य प्रणाली आपकी काफ़ी चैलेंजेस होने वाली है, क्योंकि फार्मिंग में ऐसा ही नहीं है। आपको डे बाय डे की मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 24 घंटा आपको उस कार्य में रंगना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको आउटपुट मिलेगा। हम सिर्फ आउटपुट का ही उद्देश्य लेके चलेंगे तो हम फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, और 300 पेज की समथिंग बुक है, 270 से 300 पेज की बुक है, और आप इनको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ को किस प्रकार से मैनेज करना है। और मैंने पढ़ने के बाद इसको बहुत सारा चीज़ ऐसा जाना है जो अपनी लाइफ में बहुत सारी बातें काम आती है। थैंक यू सो मच दोस्तों।